मैंने हिंट क्या दिया था? हिंट ये दिया था कि इसको आप यूज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। हमने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को कैसे इस्तेमाल किया? हमने ये किया कि अगर हमारे को किसी पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पता है, जैसे अगर मैं इस पॉलिनोमियल का, जैसे एक्स क्यूब माइनस 9x² प्लस 23x माइनस 15, ये एक पॉलिनोमियल है, यानी कि एक एक्सप्रेशन है। इसका अगर मैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पता करूं, उससे क्या फायदा होगा कि मेरे को ये पता चलेगा कि उसका, इस पॉलिनोमियल का वन ऑफ द फैक्टर्स, क्योंकि फैक्टर थ्योरम क्या बताता है कि मान लो एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, ठीक है, वो कुछ भी पॉलिनोमियल है, जब मैं उसका एक्स का वो वैल्यू फाइंड करता हूं जिसपे ये पी एक्स जो है इसकी वैल्यू जीरो बन जाए, तो मान लो वो एक्स की वैल्यू, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो वो -3 है, तो फैक्टर थ्योरम बताता है कि इसका जो जीरो पॉलिनोमियल है, तो दैट मीन्स इसका अगर मैं साइन चेंज करूं, x+3 जो है वो इस पॉलिनोमियल का, पी एक्स का एक फैक्टर होगा। ये हमारे को क्या बताता है? फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम भी जीरो पॉलिनोमियल को इस्तेमाल करता है। किस लिए इस्तेमाल करता है? टू फाइंड द फैक्टर, वन ऑफ द फैक्टर्स। तो इस चीज को, ये जो हमने प्रोबेबली 7th 8th में सीखा फैक्टर थ्योरम, इसको हम यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल है और हमारे पास हिंट भी दिए हुए हैं, तो कैसे हम फाइंड करेंगे? अब पहले इसका अगर हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालें, x³ माइनस 9x² प्लस 23x माइनस 15, अब इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकलेगा? यहां ABC आपको दिया ऑप्शन, इससे आपको हिंट लेना चाहिए कि मान लो हम x इक्वल टू 1 एज्यूम करें, मान लो हम मान लें, अभी पता नहीं है, लेकिन हम एक एज्यूम करें, हम मान लें कि अगर x इक्वल टू 1 जो है, क्या क्या वो जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल है? तो आप जल्दी से x के बदले 1 लगाओ, x³ तो दैट मीन्स 1³ माइनस 9x² तो 1² प्लस 23x तो 23 इंटू 1 माइनस 15। अब देखो ये इसकी वैल्यू क्या जीरो बन गई? 1³ तो 1 होता है, 1² तो 1 होता है, 1 इंटू 9 इज 9 प्लस 23 इंटू 1 इज 23 माइनस 15। तो आपके पास पॉजिटिव में +23 है और +1 है, तो ये 24 हो गया। नेगेटिव में -9 है और -15 है, ये -24 हो गया, तो ये तो जीरो बन गया। सो ये जो पॉलिनोमियल है इसका वैल्यू जीरो बन रहा है। कब बन रहा है? जब हमारे पास, अगर हम x की वैल्यू 1 मान लें। इससे हमारे को क्या समझ में आ गया? अगर x इक्वल टू 1 इस पॉलिनोमियल का जीरो है, तो दैट मीन्स इसका अगर हम साइन चेंज करें, इसको 1 को यहां लाएं, दैट मीन्स x-1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। दैट इज व्हाट फैक्टर थ्योरम टेल्स अस। सो इससे मेरे को हिंट मिल गया कि x-1 जो है वो तो एक फैक्टर है। तो हम इन ऑप्शंस में देखते हैं, x-1 इसमें भी है, इसमें भी है, बाकी दो में तो नहीं है, यानी ए और सी ऑप्शंस हैं। तो बी और डी को मैं कैंसिल कर देता हूं, यानी कि बी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। इन इन दो में से एक हो सकता है, क्योंकि ऊपर हिंट दिया है चूज वन आंसर, दैट मीन्स एक ही आंसर होगा। और ऊपर लिखा है फैक्टर
the polynomial as a product of 3 binomials. तो फैक्टर्स तो ये हैं, इसमें 3 फैक्टर्स हैं, एक x-1 है, एक x+3 है, एक x+5 है। ये ऑप्शन ए में है। सो ऑप्शन ए को चेक करें और ऑप्शन सी को चेक करें। अब x-1 तो एक फैक्टर होगा, तो वो इसमें भी है और इसमें भी है। अब इन दो का देख लेते हैं। अब यहां पे मेरे को इसमें x+3 है और इसमें x-3 है, तो क्यों ना मैं इस सेम पॉलिनोमियल का जो यहां पे था ये हमारा, इसमें मैं x = 3 पे पहले टेस्ट करूं। अगर मैं x की वैल्यू 3 बना देता हूं और इसकी वैल्यू अगर 0 आ जाएगी, तो उससे मुझे पता चलेगा कि हाँ x-3 जो है ये एक फैक्टर होगा। पहले मैं +3 वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो x³ फिर से मैं लिखूंगा जल्दी से, x³ - 9x² + 23x - 15, और x की वैल्यू में इफ x = 3, तो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये वाला इक्वेशन का वैल्यू। अब x 3 है तो 3 का क्यूब -9 मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर प्लस 23 इंटू 3 - 15। अब 3 का क्यूब क्या है, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 का स्क्वायर है 3 3 जा 9, और 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 और 9 81, प्लस इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और -15। अब पॉजिटिव में कौन कौन से हैं, +69 एंड +27, तो इनको ऐड करेंगे क्योंकि एक ही डायरेक्शन है। सो ये क्या हो जाएगा, यूनिट और 9 और 7 हो गया 16, 1 6 और 1 7 into 9, यानी कि +96। अब नेगेटिव में हमारे पास क्या क्या है, 5 and 1 6, 8 and 1 -6, तो ये तो 0 हो गया। ये दो +96 है, ये दो -96 है। दैट मीन्स यस, अगर मैं x की वैल्यू 3 मान लेता हूं, तो ये जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। उससे क्या मेरे को हिंट मिल गया, दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है, बताओ। सर 3 फैक्टर नहीं होगा, 3 तो x की वैल्यू है, जो x = 3 तो 0 पॉलिनोमियल है। सो इसको अगर 3 को मैं यहां लाऊंगा, दैट मीन्स x-3 जो है वो एक फैक्टर होगा। ठीक है। सो पहले हमने जब हमने 1 किया, जब हमने x = 1 किया, तब भी 0 मिला मेरे को, तो मेरे को उससे पता चल गया कि x-1 एक फैक्टर है। जब मैंने x = 3 किया, तब भी इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो गया। उससे मुझे पता चला कि x-3 दूसरा फैक्टर है। और यानी कि ये एक फैक्टर है, ये दूसरा फैक्टर है। तो हम वापस अगर इसमें देखें अपने ऑप्शंस में कि हमारे पास कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये दोनों है, x-1 भी है और x-3 भी है, ऐसे कौन से हैं ऑप्शन, ऐसा तो सिर्फ सी ही है। सी। हाँ, बाकी तो अभी बाकी देखो, किसी ऑप्शन में ये दोनों x-1 और x-3 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो मेरे को इससे हिंट मिल गया कि ये ऑप्शन हो सकता है सी। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था। सोनिया थापा, आपने ट्राई किया था, डिड यू ट्राई दिस? अब सोनिया थापा ने फिर से इतना लेट ज्वाइन कर दिया, तो शी इज ऑलरेडी लॉस्ट 15 मिनट्स। मैंने ये क्वेश्चन समझा भी दिया, वो बाद में ज्वाइन किया। अब उसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप रिकॉर्डिंग देख लेना यूट्यूब पे। सो दैट मीन्स ये जो
सी है, इस ऑप्शन को हम मान लेते हैं। तो ये मैंने होमवर्क यहाँ दिया था, होमवर्क के इसीलिए अलग से मैंने लिखा था, जबकि ये जो अगर देखेंगे ये हमारे इसमें है। जो हम वापस अपने टॉपिक पे जाएं, हमारा टॉपिक क्या था पॉलिनोमियल का? ये वाली एक्सरसाइज थी 2.2, 2.3, 2.4। ये किसी ने इनको यूज करना, आप जो करना चाहता है वो कर सकता है इन 3 एक्सरसाइजेस को, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम पॉलिनोमियल को ही कंटिन्यू करें, मान लो हम ये वाला करते हैं 1508, फिर 1509, 9 और 10 जो है वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। अब ये आज देखते हैं, ये यूनिट टेस्ट खुद कर लेना और प्रैक्टिस, अगर कोई प्रैक्टिस करना चाहता है वो इस यूनिट टेस्ट को 1508 है, इसको मैं असाइन करता हूं, तो ये आप लोग खुद कर सकते हो। इसको 10th के लिए भी कर सकते हैं, मैथ 10th के लिए भी असाइन कर लेते हैं, और मैथ 9 के लिए भी असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों आप इसमें देख सकते हो। ये तो प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद लेट्स गो बैक टू अब देखो 1508 आपको दिख रहा है, 1509 लेट अस सी, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ओके। इसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कहां पे? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसको एडिट कर देता हूं मैं, इसमें शायद डला नहीं है, तो लिंक इंसर्ट करके ये भी आपको असाइन कर देता हूं, तो आपको ये भी दिखाई देगा मैथ 10 में भी और मैथ 9 में भी। अब 1509 में क्या लिखा हुआ है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो उसका क्या मीनिंग हुआ? व्हाइट बोर्ड पे मैं समझाता हूं। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, याद है ना? लीनियर इक्वेशन का क्या मीनिंग है? लीनियर का मीनिंग है जिसका डिग्री इज इक्वल टू 1, यानी कि उसमें एक्स स्क्वायर नहीं होगा, जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है वो 1 ही होगा, और उसके अंदर लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स। अब आपके पास वेरिएबल्स 2 हैं, यानी कि उसमें x भी हो सकता है और y भी हो सकता है, 2 वेरिएबल्स, लेकिन डिग्री 1 है। इसके एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। अब इसको मैं ये जो 1509 हमने 9 किया, ये आपके साथ शेयर करता हूं। सो ये एक्सरसाइजेज आपको मिलेंगी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब यहां पे क्या लिखा है? राइट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 2। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें हम लीनियर इक्वेशन लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसमें जो a है, a b एंड c, दीज आर कॉन्स्टेंट्स। ये तीनों कांस्टेंट नंबर्स हैं, कॉन्स्टेंट्स यानी कि इनका कोई फिक्स्ड वैल्यू है, नंबर है, ओके। लेकिन जो ये x और y है, दीज आर वेरिएबल्स। x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, सो देयर आर 2 वेरिएबल्स।
अब ये कह रहा है इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है इसको आपने इस फॉर्म में लिखना है। तो ये तो बहुत इजी है। अब इसमें a की वैल्यू क्या है, यहां देखो। अब पहले इसको, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखो। तो इस पॉजिटिव y को भी मैं लेफ्ट साइड पे अगर लाऊंगा, ये बन जाएगा -2x पॉजिटिव 4y। अब इस पॉजिटिव 7 को मैंने लेफ्ट साइड में लाया, सो -7 इक्वल टू 0। अब ये जो मेरा फॉर्म बन गया, ये जो इसका शक्ल बन गई, वो क्या फॉर्म बन गई, ये वाली ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसमें ये कह रहा है a की वैल्यू क्या है। अब a की वैल्यू क्या है, a देखो ax, यानी कि x को साथ जो कांस्टेंट है वो तो ये -2, वो तो इसने ऑलरेडी हिंट दिया हुआ है। अब इसमें b क्या होगा, सर 4। हाँ b होगा +4, साथ में साइन b इंक्लूड करो, तो b इज योर +4। और c क्या है, -7। -7। सो ये जो एक लीनियर इक्वेशन का फॉर्म है वो ये शक्ल है, ये एक जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें a b एंड c आर कांस्टेंट नंबर्स, वेयर x एंड y आर वेरिएबल। तो इसमें हम लिखते हैं b की वैल्यू लिखते हैं +4 और c की है -7। सो पहले हम इस, ये जो है इसको थोड़ा सा हम चेंज करें इस शक्ल में। वो कैसे करेंगे, इस 7 को मैं लेफ्ट साइड में लाऊंगा और राइट साइड में 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको चेक करते हैं। वेरी गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से ये कह रहा है राइट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म। अब फिर से ये इक्वेशन है। अब क्या आएगा इसमें, पहले इस फॉर्म में लिखो। सो ax, तो x, by तो ये, इसको हम यहां पे लाएंगे, तो ये बन जाएगा -4y प्लस सी। तो अब c तो है ही नहीं हमारे पास, हम उसको हमेशा 0 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। यानी कि ये जो जो गिवन इक्वेशन था ये वाला, विच वाज x इक्वल टू 4y, इसको मैंने इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इजी है। अब a क्या है मेरे पास, 1, क्योंकि a का वैल्यू 1 है, b का क्या वैल्यू है, -4। -4, और c का 0। 0, क्योंकि c तो इसमें था ही नहीं हमारे पास, तो इसीलिए उसको 0 हम हमेशा मान सकते हैं। तो मैंने ये फिल कर दिए दोनों। अब इसको मैं चेक कर सकता हूँ। नाउ यू ट्राई, अब बताओ खुद जल्दी से, शाबाश। ये इक्वेशन है। अब b इसमें हिंट दिया हुआ है, व्हाट विल बी a, सर a क्या होगा, 2। 2 सर कैसे होगा, 2 नहीं, पहले इस फॉर्म में आपको इसको कन्वर्ट करो, इस इक्वेशन को। a is some number, एंड x तो यहाँ है ही नहीं। इसको 2 इज इक्वल टू 3y को आप ज्यादा से ज्यादा ऐसे कर सकते हो, क्योंकि एक साइड में 0 लिखना है। ax तो आपके पास कुछ नहीं है, उसको हम फिलहाल ब्लैंक मानते हैं, प्लस y, ये जो है, अगर मैं इस y को यहां लाऊं तो ये बन जाएगा -3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो by के बदले मैं लिख सकता हूं -3y और +2 इक्वल टू 0। ax क्या है आपका, अब x तो है ही नहीं, तो आप a को अगर 0 मानो, 0x, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0। तो यहां जो ये ब्लैंक है आपके पास, x है ही नहीं, उसको आप हमेशा 0x मान सकते हो, 0 इंटू एक्स। उससे क्या फायदा हो गया कि ये जो आपका, जो ये इक्वेशन था, ये वाली 2 इज इक्वल टू 3y,
इसको आपने इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, विच इज जनरल फॉर्म क्या है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इस शक्ल में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब इजी है, अब देखो हिंट भी दिया, b इज इक्वल टू, अच्छा अब ये क्या कर रहा है, अब ध्यान से देखना, ये कह रहा है कि b जो है आपका वो +3 है। इसका मतलब है हमने यहां गलती कर दी, हमने b तो -3 बना दिया। तो b +3 कैसे होगा, तो इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर आप ध्यान से इस इक्वेशन को देखो, जो हमारे पास 2 को इस, दूसरी साइड लेके जाएंगे। हाँ 2 को यहां ले आएंगे, तो हमारे पास बन जाएगा 3y -2 इक्वल टू 0, क्योंकि अब लेफ्ट साइड में ये 0 हो जाएगा, ये 2 तो इधर लाए। ये मेरे को कैसे पता चला, इस ये जो गिवन हमारे पास पहला दिया हुआ है b इज इक्वल टू +3, सो y को, जो by है, इसको मैंने पॉजिटिव रखना है। अब ax क्या है, ax तो फिर से वही है 0 इंटू एक्स, वो आप नेगेटिव मानो या पॉजिटिव मानो, जब आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे वो तो 0 ही हो जाएगा। अब मेरी इक्वेशन ठीक होगी। अब मेरे पास जो b है वो +3 है, विच इज करेक्ट। a क्या होगा, 0 सर, a 0, 0, और c क्या है, -2। हाँ -2। अब देखो इस शक्ल से इसको इस रूप में कन्वर्ट करने से मुझे c एकदम पता चल गया -2 है। अगर मैं इसको यहां नहीं लाता और इस y को मैं यहां ले जाता, एक तो वो गलत हो जाता क्योंकि b पॉजिटिव नहीं रहता, वो -3 हो जाता, और फिर c भी मेरा गलत हो जाता। अब इसको चेक करते हैं, समझ में आ रहा है। यस सर। तो अभी ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, दीज आर 4 क्वेश्चंस, इसमें आप लोगों को सिर्फ ये प्रैक्टिस दी जा रही है कि आपको जो एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जो उसका जनरल फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म वो क्या होता है, वो ये होता है। इसको आप लिख सकते हो कॉपी में कि लीनियर, पहले लिखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और उसका फॉर्म क्या है, ax plus by plus c is equal to 0। ठीक है, ओके। अगर अभी मैं बताता हूँ फिर। और अगर ये कहाँ गया, ax plus b, सो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को कैसे हम लिखेंगे, ax plus by plus c is equal to 0। ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है किस चीज का, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और अगर सिर्फ आपको लिखा होगा लीनियर इक्वेशन, अगर आपको बोले कोई लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, अब 2 वेरिएबल्स नहीं है, एक ही वेरिएबल है, यानी कि सिर्फ x है, y है ही नहीं, तो ये सिंपल है, आप उसको लिखोगे क्या फॉर्म, ax plus b इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। क्यों, अब इसमें वेरिएबल एक ही है। अब ये केवल x वेरिएबल है, जो ये a है और जो b है, ये दोनों क्या हैं, दे आर बोथ कांस्टेंट, कांस्टेंट नंबर्स, कांस्टेंट नंबर्स। कांस्टेंट नंबर मींस 1 2 3 4, जिनका वैल्यू सेम रहेगा, वो भले ही इंटीजर हो या रैशनल, 3/4 भी हो सकता है, लेकिन वो भी कांस्टेंट नंबर ही है।
वेरिएबल नहीं है। सो उसका जनरल फॉर्म ये रहेगा, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, और अगर दो वेरिएबल होंगे तो ये रहेगा। ठीक है, ये दोनों जनरल फॉर्म्स लिख लो और ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब इसमें ए भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है। इसमें ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, तो इसको सी भी मान सकते हो, सी फिर से 0 मान लो, बात एक ही है, लेकिन वेरिएबल एक ही है। ओके, तो अब Yes, देखो, sir. अब इसमें हमने ये कर लिया था। हाँ, ये वाला लास्ट है। अब ये इक्वेशन दिया है, अब इसको जरा खुद करो। यू हैव टू राइट इन दिस फॉर्म। और स्क्रीन आपने, ओ सॉरी, स्क्रीन नहीं दिख रहा। हाँ, अब ये क्वेश्चन है, इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, एंड देन यू हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ बी एंड सी। अब 8 भी बज गए, उसके बाद हम क्लास 10th का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दलबीर सिंह पनवार कौन है? सर तनुजा। तनुजा। यस सर। तनुजा इज इन 9th ना? यस सर। सर बी की वैल्यू पॉजिटिव 2x। सर बी की पॉजिटिव वैल्यू 0 होगी। बी की वैल्यू सर 0। 0, ओके। और सी की? सी की -5। अब -5 कैसे होगा? अब पहले आप यहाँ ध्यान से देखो, पहले इसको, ये जो इक्वेशन है, इसको सोचना है हमारे को कि इस -5 को मैं यहां लाऊं या मैं -2x को यहां लाऊं। सर -2x को दूसरी साइड लेके जाएंगे क्योंकि a इसमें पॉजिटिव 2 दिया है। बिकॉज a जो है वो पॉजिटिव 2 दिया हुआ है। अगर मैं इसको यहां लाऊंगा तो ये जो ax है, ये तो मेरा ax -2, a तो -2 हो जाएगा, लेकिन आपको ये हिंट दिया हुआ है कि a जो है वो पॉजिटिव 2 रहना चाहिए। तो इससे आपको पता चलेगा कि ये राइट साइड वाले को मैं यहां ले आऊं। अगर मैं लेफ्ट में लाऊंगा तो ये क्या बनेगा? 2x -5 इक्वल टू 0। अब देखो, इसमें ये तो आपका ax है और ये आपका c है, क्योंकि इसके साथ कुछ वेरिएबल है ही नहीं, तो ये आपका पूरा का पूरा c बन गया, ये ax बन गया। और जो by है वो बीच में आप लिख सकते हो। बी, अगर ये 2x है, ये -5 है, by क्या है, आप उसको 0 इंटू y लिख दो, वो तो हमेशा लिख सकते हो आप। अब ये आपकी इक्वेशन बन गई, इससे आपको अब b भी मिलेगा और c भी मिलेगा। अब b क्या होगा? है b की वैल्यू बताओ। 0, हाँ। और c की? -5। -5। अब इसको चेक करते हैं। करेक्ट, ठीक है। तो ये वाली एक्सरसाइज थी, ये आपको कहाँ पे मिलेगी? ये आपको अगर फिर से प्रैक्टिस करनी है तो ये आपको 1509 में मिलेगी, इन मैथ 9। और मैथ 10 में भी मैंने सेम नंबर रखा है। तो ये तो हमने आज कर लिया प्रैक्टिस। तो आप क्या कर लेना, अब ये नेक्स्ट है, ये भी सेम ऐसी है, 15 इसको भी असाइन कर लेते हैं। तो इसकी कोशिश करना, इसके कुछ 3-4 क्वेश्चंस होंगे, सेम चीज है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, कुछ और एक्सरसाइज होगी, तो इसको भी मैं असाइन कर देता हूँ। मैथ 10 के लिए भी करता हूँ और मैथ 9 के लिए भी करता हूँ, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस ऑन योर ओन। तो मैथ 10 में भी कर देते हैं और 9 में भी इसको असाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको 1510
15 का मतलब है हमने टॉपिक का अलजेब्रा हमने सारा 15 के अंदर रखा है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। जो भी ये 15 नंबर है सीरीज 15, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 तक, ये सारा अलजेब्रा के अंदर है, यानी कि पॉलिनोमियल्स जो हैं ये हमने यहाँ रखे। तो आप इनको प्रैक्टिस करना। तो जो 9th के स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे, एक तो 1509 की भी प्रैक्टिस करो, अगर आप लोगों ने ये यूनिट टेस्ट है इसकी भी प्रैक्टिस करो, पॉलिनोमियल ये वाली एक्सरसाइज है जिसने नहीं की है ये करो। तो आप 15 बेसिकली 15 वाला 15 ये तो फर्स्ट 2 तो आपके चैप्टर्स हैं, फिर हमने आइडेंटिटीज किए थे, ये एक्सरसाइज है जो मैंने ई लिखा है 1504, 5, 6, 7, 8, 9, 10, these are all exercises, तो इनकी खूब प्रैक्टिस करो। ओके यस सर। चलो, तो ये हम यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं रिकॉर्डिंग।